हमको बिना काम का ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है, हमको सिर्फ प्रश्न सही करना है परीक्षा में। तो वो माइंडसेट हम रखते हैं जब हम इन किताबों से पढ़ते हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4th ग्रेड एग्जाम के बारे में, जो राजस्थान में अभी 4th श्रेणी भर्ती निकली है और उसमें अच्छी खासी वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4th ग्रेड एग्जाम में क्या सिलेबस रहने वाला है, मतलब बोर्ड ने क्या सिलेबस दिया है, हम उसको कैसे देखते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि एग्जाम का सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका सिलेबस। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना है, के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कहाँ से पढ़ना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम इन 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, और आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि सर आप क्यों वीडियो बना रहे हो इस पे, मतलब आप तो लेवल 2 का भी वीडियो नहीं बनाते हो, तो 4th ग्रेड का क्यों बना रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे मुझे मैसेज आए थे टेलीग्राम पे कि सर अब तो हमने फॉर्म डाल दिए हैं, तो सर अब तो हम ये एग्जाम देंगे ही। और मुझे पता है कि 3rd ग्रेड के साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है। और तीसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे मुझ पे विश्वास दिखाते हैं, भले ही मैं 3rd ग्रेड शिक्षक हूँ, पर उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे मुझ पे विश्वास दिखाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, पर उनमें से ज्यादातर वीडियोस में उसी इंस्टीट्यूट या उसी कोचिंग का प्रमोशन होता है, जिससे बहुत सारे बच्चे उन पे विश्वास नहीं जता पाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 3rd ग्रेड के साथ साथ 4th ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 4th ग्रेड को टारगेट करेगा, क्योंकि इन रिक्वेस्ट में से बहुत सारी रिक्वेस्ट अदर स्टेट के बच्चों से भी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ 4th ग्रेड को टारगेट करेगा। और मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा एक एग्जाम को ही टारगेट करें, क्योंकि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो बेहतर होगा कि कोई आप एक ही एग्जाम की तैयारी करें। और मुझे ये बात पता है कि इस चैनल के सारे व्यूअर लगभग 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और 3rd ग्रेड में भी स्पेशली लेवल 1। और मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने 4th ग्रेड का भी फॉर्म भर रखा है, तो आप दोनों तैयारी साथ में करोगे, वो आपकी रिस्क पे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं सिलेबस की। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको उसका सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा कर हमेशा अपनी टेबल के सामने रखना है। तो अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में देखो 2 पार्ट है, एक तो सब्जेक्ट वाला पार्ट है और एक जीके वाला पार्ट है। देखो सब्जेक्ट वाले पार्ट में अपने पास 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान और आईसीटी। और जीके वाले पार्ट में हमारे पास राजस्थान का जीके है और फिर भारत का जीके है। भारत के जीके में अभी आप देखना कि ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 5 प्रश्न पॉलिटी के हैं और 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हिंदी में आते हैं 20 प्रश्न। अब 20 प्रश्न में ग्रामर भी होती है, और उसके साथ साथ जो राइटिंग वाले हैं जैसे लेटर वगैरह है, पत्र वगैरह है, वो भी है। इंग्लिश में भी सेम है, 15 प्रश्न आते हैं, पर इसमें ग्रामर के साथ साथ राइटिंग वाले भी हैं। मैथ्स के पूरे 15 प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें तो विज्ञान और आईसीटी, इन दोनों के 5-5 प्रश्न आते हैं। फिर हम बात करें जीके वाले पोर्शन की, तो जीके वाले पोर्शन में जो राजस्थान वाला पोर्शन है, इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी आती है 20 नंबर की, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का आते हैं 20 नंबर के, राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाती है 5 नंबर की, और करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे राजस्थान के 5 नंबर के। तो ये आपका सिलेबस है। तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 120, और पेपर होगा आपका 200 नंबर का। और नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब हर एक प्रश्न सही करने पर आपको मिलेंगे 5/3 नंबर, और एक प्रश्न गलत करने पर आपके कटेंगे 5/9 नंबर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा पोर्शन है 110 नंबर का, ये 10 नंबर अगर छोड़ दिए जाए भारत का पॉलिटी और भारत के करंट अफेयर, तो 110 नंबर आपके पूरे के पूरे 3rd ग्रेड लेवल 1 एग्जाम में जो सिलेबस है उससे कोइंसाइड करते हैं। हाँ, वहां पे हो सकता है कि वेटेज थोड़ा सा अलग हो, और यहाँ पे टॉपिक्स भी बहुत अलग है। जैसे 3rd ग्रेड में हिंदी में सिर्फ ग्रामर है, जहाँ पे लेटर वगैरह नहीं है। सेम इंग्लिश में भी वहां पे ग्रामर है, लेटर वगैरह नहीं है। मैथ्स में देखो यहाँ पे वेटेज ज्यादा है। विज्ञान के 5 प्रश्न है, पर यहाँ पे सिलेबस अलग है। तो मैं आपको 4th ग्रेड का डिटेल सिलेबस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और आईसीटी का भी लगभग सेम ही है। फिर अब बात करते हैं राजस्थान जीके की, तो ये सारा पोर्शन भी वहां पे कॉमन है, और ये जो पोर्शन है वो आप अगर पढ़ के नहीं भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 3rd ग्रेड लेवल 1 वाले लोग हैं, अगर वो चाहें तो वो एग्जाम दे सकते हैं, पर इसकी तैयारी अलग से मत करो। आप अपनी 3rd ग्रेड वाली तैयारी चल दे दो, इसकी तैयारी आप अलग से मत करो। इसमें अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर आप अलग से तैयारी करने जाओगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो ये था 4th ग्रेड का सिलेबस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट कहाँ से पढ़नी है, उनके सोर्सेज क्या होंगे और कैसे पढ़ना है।
अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी पब्लिकेशन मैं बता रहा हूँ, मैं सब में एक ही पब्लिकेशन बताता हूँ, और वो किताब वास्तव में अच्छी है। तो उस पब्लिकेशन से मेरा कोई खास रिश्ता नहीं है। मतलब मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। तो अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इसके लिए मैं आपको एक ही पब्लिकेशन की बुक रिकमेंड करूंगा, वो है दिशा 2020। तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इन तीनों के लिए दिशा की 2020 आती है, मतलब दिशा पब्लिकेशन की 2020 एक एग्जाम रिव्यू आती है। उस बुक में बेसिकली जो भी राजस्थान के एग्जाम में, सारी एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और ये बुक आपको राजस्थान की हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी आप आगे एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि अभी जो ये भर्ती है वो 10th पास की भर्ती है। तो अभी मैं मान के चलता हूं कि आपने शुरुआत की है कंपटीशन एग्जाम देने की, और राजस्थान में आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, उस हर में अगर हिंदी पूछी जाती है तो आपको ये बुक काम आएगी, इंग्लिश पूछी जाती है तो ये बुक काम आएगी, और मैथ्स पूछी जाती है तो ये बुक काम आएगी। अच्छा, मैंने बता दिया इसमें क्या है, बेसिकली पीवाईक्यूज है ना, और उसके साथ साथ व्याख्या है। तो पीवाईक्यू पढ़ने अपन को प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस हमको व्याख्या याद करते जानी है, और हर विषय में हमको यही करना है। और मैंने शायद पहले आपको बताया नहीं कि मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो सारी चीज फ्री है, मतलब कहीं भी आपको किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। अब जैसे हिंदी की दिशा 2020 वाली बुक मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इंग्लिश की जो दिशा 2020 ये वाली तो मेरे पास भी है, अ, ये वाली बुक है। अच्छा, इसमें करना क्या है, इसमें दूसरे टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, पर आपको आपके सिलेबस से जो भी टॉपिक मैच खाते हैं वो इस बुक में टिक लगाना है, और सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। अच्छा, जो इंग्लिश की भी पीडीएफ है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके बाद जो मैथ्स है इसकी भी पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 3 बुक हो गई, और आपके 50 नंबर लगभग कवर हो गए। तो माफी चाहता हूँ, मैंने मतलब पूरा वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया था पर रिकॉर्ड हुआ नहीं, वो यहीं तक हुआ। तो अब मैं वापस से आगे से बोल देता हूँ क्योंकि मैंने चीजें मिटा दी थी। तो आगे बढ़ते हैं कि हम बात कर रहे थे कि जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये तीनों तो हम दिशा 2020 से कवर कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया, मतलब इस वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र मकसद ही यही था कि जो बुक्स हैं वो ओवररेटेड है, मतलब बुक्स की बिना वजह ही एक मार्केट में हाइप बनी हुई है। जो रियल खेल है वो मतलब प्रैक्टिस का है, और जो सारे राज हैं वो एक ही बुक को बार बार पढ़ने में छुपे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित, आप मान के चलो कि 20 नंबर आपके हिंदी के, 15 और 15, मतलब 50 नंबर की आपकी ये सब्जेक्ट आती हैं, और अच्छे खासे नंबर हैं ये। तो इनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसे हिंदी है तो हिंदी में जो आप याद करने वाली चीजें हैं वो आपको व्याख्या में मिल जाएंगी। इंग्लिश में जैसे 15 नंबर की है तो याद करने वाली चीजें आपको व्याख्या में मिल जाएंगी। फिर उसके बाद मैथ्स, तो मैथ्स की पूरी प्रैक्टिस करनी है आपको। और मैं मतलब चाहता हूं कि आप मैथ्स पढ़ो, ऐसा नहीं कि आपकी मैथ्स और इंग्लिश वीक है, मुझे पता है, पर आप पढ़ के जाओ, क्योंकि तभी मतलब आपका सिलेक्शन पॉसिबल होगा। क्योंकि देखो, आप इंग्लिश और मैथ्स मिला के 30 नंबर की आती है, और 30 नंबर में आपकी मेहनत बहुत कम है। यहाँ पे जो भी आप इनपुट दोगे उससे आपको अच्छा खासा आउटपुट मिलेगा। रादर कि आप अगर 20 नंबर की ज्योग्राफी पढ़ने जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर हम बात करते हैं साइंस। तो साइंस के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि दिशा 2020 की बुक मेरे पास है, तो मैं आपको उसकी पीडीएफ डाल दूंगा। अच्छा, इन बुक्स से मैं आपको पढ़ने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ 10th पास किए हैं, लगभग 18 साल के हैं, भले वो किसी भी स्टेट के हैं, तो वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर हिंदी पूछी जा रही है, तो आपका सारा जो तैयारी है किसी भी एग्जाम के लिए वो इस किताब से हो जाएगी। इंग्लिश पूछी जा रही है तो भी इस किताब से हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको ये किताब रिकमेंड कर रहा हूँ, और आपको ये किताबें खरीद के भी नहीं लानी है, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मतलब मैंने इसी उद्देश्य से वीडियो बनाया है कि आपको मतलब 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है आपकी तैयारी के लिए। और दूसरी बात यह कि इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, ये बुक्स मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है किताबें। और जो ये वे है, किताब से ज्यादा मैंने बताया कि जो इसमें हम पढ़ने का तरीका सीखते हैं, जो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, और हमारा उद्देश्य जो है कि प्रश्न ही सही करना है, हमको हमको बिना काम का ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है, हमको सिर्फ प्रश्न सही करना है परीक्षा में। तो वो माइंडसेट हम रखते हैं जब हम इन किताबों से पढ़ते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं आईसीटी। आईसीटी के लिए मैंने आपको बताया कि एक यूट्यूब पे चैनल है नानक क्लासेस, इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो इन्होंने किया क्या है कि जो पिछले सत्र में राजस्थान की किताबें निकली हैं 1 से 8 की आईसीटी की, तो उन किताबों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। लगभग मेरे हिसाब से 10 से 12 वीडियोस हैं और उसमें आपकी 5 नंबर की आईसीटी देखो, इसका वेटेज ज्यादा है पर ये साइंस और आईसीटी इनका वेटेज थोड़ा सा कम है, तो हमको इसी हिसाब से चीजें पढ़नी है। हाँ, तो ये बता रहा था मैं, तो उन्होंने मतलब 1 से 8 की किताबों का सार संग्रह बताया है। और आईसीटी के लिए अगर आपको कोई ऐसी किताब मिल जाती है जिसमें 1 से 8 की किताबों का सार संग्रह है, वो भी लगभग 40-50 पेजों में, तो वो आप ला सकते हो। क्योंकि अब किताबें निकल गई हैं जो 1 से 8 वाली, तो हमको एक रेफरेंस मिल गया कि जैसे आरबीएससी की किताबें हैं, तो अब जैसे नेक्स्ट किसी भी वैकेंसी में अगर पूछा जाता है तो चांसेस है कि उन किताबों से पूछा जाएगा। फिर हम बात करते हैं, देखो सब्जेक्ट वाला पोर्शन हमारा हो गया, और फिर हम बात करते हैं जीके की। जीके में हम वापस लिख देता हूँ राजस्थान, यहाँ भारत, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, राजस्थान में जैसा कि मैं बताया था कि ज्योग्राफी के आते हैं 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर के आते हैं 20 क्वेश्चन, फिर आते हैं पॉलिटी के 5 और करंट अफेयर्स के 5, और भारत में भी पॉलिटी के 5 और करंट अफेयर्स के 5। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस एग्जाम में मतलब जीके से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने जाओगे 20 नंबर के लिए, तो आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारी चीजें याद करनी है। पर वहीं आप अगर हिंदी पढ़ते हो तो आपको हिंदी में मेहनत कम है और आउटपुट देखो 20 नंबर का है। मतलब सेम नंबर के लिए आपको यहाँ पे चीजें कम पढ़नी पड़ रही है और यहाँ पे ज्यादा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट पर भी फोकस करना है, राजस्थान जीके पे तो फोकस सब कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान जीके की। तो इसके लिए फिर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 किताबें आती हैं, दिशा 2020 एग्जाम रिव्यू, और फिर इसमें देखो एक आती है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की, और एक आती है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की, है ना, इसमें पॉलिटी भी आता है। अब थोड़ा सी मैं बात कर लेता हूँ कि, और हाँ, इनकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये किताबें खरीद के लाओ। और बहुत सारे बच्चे इसमें से अदर स्टेट वाले भी हैं, तो उनसे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान की किसी भी एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, इन 2 किताबों से पूरा कवर हो जाता है। और मुझे पता है कि मतलब अदर स्टेट वाले याद करने में भी अच्छे होते हैं, तो अगर आप इन दोनों किताबों को याद कर लेते हो ना, तो लगभग आपके राजस्थान जीके के सारे प्रश्न, मतलब लगभग 90% सेफ साइड रहने के लिए कह रहा हूँ, आराम से सही हो जाते हैं। अच्छा, इनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि इसमें है क्या। तो इसमें 1992 से लेकर 2025 तक, भले वो 4th ग्रेड हो, 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, आरएस हो, कॉलेज प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीटीआई हो, हर भर्ती जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है 1992 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज व्याख्या सहित दिए हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर जो उसमें व्याख्या दे रखी है, नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसको हम याद करेंगे और याद भी बाय हार्ट करेंगे। और अगर हम इतना कर लेते हैं तो आप मान के चलो कि राजस्थान जीके आपकी कवर हो जाएगी। मैं शुरू से कहता हूँ कि राजस्थान जीके में आप जितनी चीजें याद कर सको, जितनी चीजें याद रख सको, उतनी आपको याद रखनी है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम एग्जाम तक चीजें याद रखें। हमारा उद्देश्य कभी पढ़ना था ही नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि एग्जाम में हमारे प्रश्न सही हो जाए, बस, दैट्स इट। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको सिलेबस देखना है पहले। सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं इस बुक में, वो टॉपिक टिक लगाने हैं और सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री भी आपकी यहीं से हो जाएगी। अच्छा, पॉलिटी का वेटेज कम है, तो आपको पॉलिटी इसमें मिल जाएगी। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे ये चीजें आप पढ़ रहे हो, मतलब ये चीजें ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो और याद भी करोगे आप साथ में, मैंने बताया व्याख्या याद करनी है आपको, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर इसकी भी व्याख्या याद करनी है आपको, बार बार पढ़ना है इन किताबों को। जैसा कि मैंने बताया कि एक सीक्रेट जो छुपा है वो बार बार पढ़ने में छुपा है, ना कि बहुत सारी किताबें इकट्ठी करने में। हाँ, तो ये दोनों आपकी हो जाएगी। फिर पॉलिटी जो है वो आप एक बार रीड कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटी का वेटेज कम है और वो उतनी ही लेंथी है, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हो और याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। और जैसे मतलब जो बच्चे सिर्फ 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो मैं बोलूंगा कि इंडिया की पॉलिटी भी मत छोड़ो। आप 5 नंबर की आती है और इंडिया की पॉलिटी से ऊपर ऊपर ही प्रश्न बनेंगे,
तो आप साथ में इंडिया की पॉलिटी भी कर लो, तो आपकी दोनों साथ में हो जाएंगी। और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको फिर एक बुक रिकमेंड करता हूँ, क्रोनोलॉजी। इससे आपके इंडिया और राजस्थान दोनों के करंट अफेयर्स हो जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे सिर्फ फोर्थ ग्रेड एंड ऑप्शन देख रहे हैं, मतलब उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनका टारगेट कुछ और है पर साथ में ये भी दे रहे हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि ये वाला पोर्शन आप छोड़ सकते हो। मतलब आप सिर्फ 110 नंबर की तैयारी करके जाओ और बाकी ये वाला छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको जैसे स्पेशली मैं थर्ड ग्रेड लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, तो ये आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो आप अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे मत करना। तो ठीक है, ये सिलेबस है और हमने देखा कि कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है। अब मान लीजिए आपने ये सारी चीजें कर ली, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। ये सिलेबस आपने एक बार कर लेना है। फिर इसके बाद देंगे हम मॉक। मॉक मतलब मॉडल पेपर। मॉडल पेपर कैसे देने हैं आपको, मतलब आप किसी भी पब्लिकेशन की 15 या 20 मॉडल पेपर खरीद के ला सकते हो, और आपको बिल्कुल टेबल कुर्सी पे टाइमर लगा के, बकायदा जैसा एग्जाम में माहौल होता है वैसा माहौल बना के आपको मॉडल पेपर देने हैं 20। अच्छा, मॉडल पेपर देना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये आपको आपके एग्जाम के मार्क्स बताते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि जितने नंबर आपको मॉडल पेपर में आ रहे हैं, उससे ही लगभग 5-10% ऊपर नीचे आपके एग्जाम में आएंगे। तो जो गलती आप एग्जाम में करने वाले थे, वो गलतियां हम मॉडल पेपर में कर देते हैं ताकि हमारी एग्जाम में गलती ना हो। इसलिए मॉडल पेपर देना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम से पहले आप सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर दिया, 20 मॉडल पेपर आप दे के जाओ। तो एग्जाम से पहले हम 20 मॉडल पेपर दे के जाएंगे। मॉडल पेपर आप किसी भी पॉपुलर कोचिंग का ला सकते हो, जैसे आप उत्कर्ष का ले आना, तब तक तो छप जाएंगे। कलाम एकेडमी का ला सकते हो, उसके बाद लक्ष्य क्लासेस उदयपुर, इसके भी अच्छे आते हैं मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर आपको दे के ही जाने हैं, ऐसा नहीं कि आपके मॉडल पेपर में नंबर कम आ रहे हैं तो आप मॉडल पेपर स्किप कर रहे हो। ये आपको बताएंगे कि आपकी कितनी तैयारी है। तो लगभग हमने सारी बातें कर ली हैं। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। अच्छा, ये सब मैं कहता नहीं हूँ, पर अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये सब करने से यूट्यूब एल्गोरिदम को लगता है कि ये कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ वो यूजफुल है, और वास्तव में यूजफुल है। तो आपके एक्शंस बताएंगे यूट्यूब को कि ये कंटेंट यूजफुल है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।